हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स फंक्शंस के लिए, यानी कि फंक्शन को हम डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स प्रोवाइड कर सकें। अब ये डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रीवियस जो हमारे पास कोड है फंक्शंस का उसको देख लेते हैं। तो लेट्स मूव टू द कोड। इस वीडियो में देखें कि हमारे पास एक फंक्शन है लाइन का, जो कि दो आर्ग्यूमेंट्स जो है वो रिसीव करता है फंक्शन। एक आर्ग्यूमेंट जो है कैरेक्टर है और दूसरा आर्ग्यूमेंट जो है वो इंटीजर है। यहाँ लेटेड कोड में इस फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि इस फंक्शन को हम जो है एक कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं और जो है दूसरा इंटीजर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि नंबर प्रोवाइड करते हैं। तो ये फंक्शन जो है नंबर ऑफ टाइम्स जो है उस कैरेक्टर को जो है सी आउट के थ्रू स्क्रीन पे प्रिंट कर लेता है। तो एक तरह से हम मिमिक करते हैं कि ये लाइन ड्रा हो जाती है। तो ये फंक्शन एक्चुअली क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है सर्टेन कैरेक्टर जो कि पास किया जाता है, सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स जो कि पास किए जाते हैं। और इस कोड को जो है फंक्शन को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर हम हेलो वर्ल्ड के नीचे जो है 12 कैरेक्टर की लाइन लगाना चाह रहे हैं, कैरेक्टर है इक्वल साइन, तो हम इस फंक्शन को इस तरह से कॉल कर लेंगे, इक्वल साइन पास कर लेंगे और 12 पास कर लेंगे। इसी तरह से अगर हम जो है 5 कैरेक्टर की लाइन चाह रहे हैं माइनस साइन के साथ, तो हम ये फंक्शन को इस तरह से कॉल कर लेंगे। स्टार लाइन चाह रहे हैं तो हम स्टार पास कर लेंगे 11 टाइम्स, तो स्टार प्रिंट हो जाएगा, लाइन ड्रा हो जाएगी। सो लेट्स चेक दिस कोड के ये कोड क्या करता है। तो कंपाइल करने के लिए G++ हम कंपाइलर यूज करेंगे। आउटपुट फाइल का नाम रख रहे हैं हम लाइन्स, और हमारे पास फाइल का नाम है डिफॉल्ट आर्ग फंक्शन। कंपाइल हो गई फाइल, अब इसको जो है रन कर लेते हैं। अब देखेंगे जो है हमारे पास डिफरेंट जो है किस्म की लाइंस बन रही हैं। अच्छा, सपोज करें कि हमारे पास जो है वो नीड ये है कि हम इस तरह से चाह रहे हैं कि अगर हम इस तरह से फंक्शन कॉल करें तो 12 टाइम्स लाइन ड्रा हो जाए। दूसरा ये है कि अगर हम जो है एक कैरेक्टर पास करें और नंबर पास ना करें इस तरह से, तो एक डिफॉल्ट नंबर होना चाहिए, यानी कि एक डिफॉल्ट लेंथ होनी चाहिए लाइन की, और वो लाइन जो है इस कैरेक्टर के साथ उतने दफ़ा ड्रा हो जाए, उतने लेंथ की ड्रा हो जाए। इसी तरह से फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि हम जस्ट कैरेक्टर बता रहे हैं और जो है कैरेक्टर नहीं बता रहे, नंबर ऑफ टाइम्स बता रहे हैं कि इतनी लेंथ की लाइन होनी चाहिए, मगर एक डिफॉल्ट जो है कैरेक्टर के साथ जो है वो लाइन प्रिंट हो जानी चाहिए। इसी तरह से फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि हम जस्ट लाइन फंक्शन कॉल करें और लाइन ड्रा हो जाए, कोई भी डिफॉल्ट कैरेक्टर यूज हो जाए और जो है कोई भी नंबर ऑफ लेंथ यूज हो जाए। इसको जो है हम इसको अगर इस तरह से यूज करना चाहें तो यूज नहीं कर सकते। वो इसलिए कि देखें फंक्शन डिक्लेरेशन में लिखा हुआ है कि जब भी हम लाइन फंक्शन कॉल करेंगे तो उसको एक कैरेक्टर प्रोवाइड करेंगे और एक इंटीजर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे तो वो सही है कि हम कैरेक्टर भी प्रोवाइड कर रहे हैं और जो है नंबर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटीजर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम ऐसा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, लाइन फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसपे जस्ट हम कैरेक्टर पास कर रहे हैं, और उस तरह का फंक्शन कोई भी डिक्लेयर्ड नहीं है जो कि जस्ट कैरेक्टर लेता हो। यहाँ पे एक ही डिक्लेरेशन है। तो अगर हम इसको कंपाइल करके चेक कर लें तो देखें कि कंपाइलर हमें एरर बता रहा है, कि बहुत सारे एरर बता रहा है कि ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, कि अगर आप ये जो लाइन फंक्शन कॉल कर रहे हो विथ माइनस साइन, इस तरह का कोई फंक्शन नहीं है। तो एटलीस्ट हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए इस तरह के जो कि जस्ट कैरेक्टर रिसीव करता हो, तो कॉल वैलिड है। इसी तरह से यहाँ पे ये कॉल इनवैलिड है क्योंकि ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है। पहले इसको करेक्ट कर लें। अच्छा, यहाँ पे ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है जो कि जस्ट इंटीजर रिसीव करता हो। तो ऐसा इसका मकसद ये है कि एक का फंक्शन ऐसा भी होना चाहिए जो कि जस्ट इंटीजर रिसीव करे। इस तरह की डिक्लेरेशन होनी चाहिए, फिर कंपाइलर एरर नहीं देगा। उसके बाद जो है ये लाइन फंक्शन ये जो कॉल हो रहा है जिसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं पास कर रहे हम, तो इसका मकसद ये है कि एक फंक्शन ऐसा भी होना चाहिए जो कि कोई भी आर्ग्यूमेंट पास ना हो, जिसमें तो एम्प्टी है, पैरामीटर लिस्ट हो जिसकी। तो इस तरह का फंक्शन होना चाहिए। अगर आप नोट करें प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि ओवरलोडेड फंक्शंस दिखा था कि ये फंक्शन का नाम सेम है मगर डिफरेंट नंबर या डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है। तो
तो ये एक्चुअली लाइन फंक्शन ओवरलोडेड फंक्शन बन रहा है एक तरह से। अब अगर हम इस तरह की कॉल करना चाह रहे हैं और कंपाइलर एरर भी ना दे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन इस तरह से डिक्लेयर करना पड़ेगा, और इसी तरह से हमें इन फंक्शंस की डेफिनेशंस भी देनी पड़ेंगी, यानी कि एक कैरेक्टर रिसीव करे, दूसरा इंटीजर रिसीव करे, तीसरा जो है कुछ भी रिसीव ना करे। सो लेट्स कॉपी एंड पेस्ट कि हम क्या चाह रहे हैं। तो हमें ये फंक्शन कितने दफा, 4 दफा जो है डिफाइन करना पड़ेगा डिफरेंट तरीके से। तो नंबर ऑफ टाइम्स जो है फॉर एग्जांपल यहाँ से हम निकाल के, और यहाँ पे हम नंबर ऑफ टाइम्स जो है एक डिफॉल्ट रख देते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो 40 है, ये 40 की लेंथ की जो है वो लाइन बन जाए। इसी तरह से जो है इसको कॉपी करके हम पेस्ट कर लेते हैं, और जिसमें जस्ट इंटीजर लेते हैं, तो जिसमें जो है कैरेक्टर यहाँ से हटा लेते हैं, जस्ट इंटीजर पास होगा जिसमें, तो फिर जो है हम कैरेक्टर में जो है हम ये लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल स्टार प्रिंट हो जाए, ये प्रिंट हो गया। अच्छा, इसी तरह से जो है हम इस फंक्शन को जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एम्प्टी जिसमें हो, यानी कि जिसमें जो है हम कैरेक्टर भी पास ना करें और नंबर ऑफ टाइम्स भी पास ना करें, तो उसको जो है हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। डिफॉल्ट में जो है 40 हो और कैरेक्टर जो है वो स्टार हो, और जो है इसमें पास कुछ भी ना हो, ये एम्प्टी हो। तो अब हमने ये जो है डेफिनेशंस लिख ली। अब इसको कंपाइल करें। अब देखें कंपाइलर कोई भी एरर नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे जो भी फंक्शंस कॉल हो रहे हैं उनके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता है ये। अगर हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, लाइन और इक्वल साइन पास कर रहे हैं और 12 पास कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये फंक्शन कॉल हो रहा है, कंट्रोल इसके पास आएगा, इस फंक्शन के पास आएगा। अगर हम फंक्शन इस तरह से पास कर रहे हैं कि जस्ट कैरेक्टर पास कर रहे हैं, तो फिर ये फंक्शन कॉल हो जाएगा जिसमें जस्ट कैरेक्टर पास कर रहे हैं, और नंबर ऑफ टाइम्स 40 हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। अगर हम जो है 11 पास कर रहे हैं और जो है और कुछ भी पास नहीं कर रहे, कैरेक्टर पास नहीं कर रहे, तो ये इंटीजर वाला जो है फंक्शन कॉल हो जाएगा जिसमें इंटीजर पैरामीटर है, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और डिफॉल्ट में जो है कैरेक्टर जो है वो स्टार बन जाएगा। अगर हम जस्ट एम्प्टी जो है आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, लाइन फंक्शन कॉल कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कोई भी पास नहीं कर रहे, तो ये एम्प्टी आर्ग्यूमेंट जो है फंक्शन कॉल हो जाएगा ये वाला, और इसमें जो है कैरेक्टर जो है वो स्टार हो जाएगा और नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो 40 हो जाएगा। अगर हम इसको प्रोग्राम को रन करें तो देखें हमारे पास ये रन हो रहा है एग्जैक्टली जहाँ पे हमने जो है यहाँ पे हमने फंक्शन को इक्वल साइन और 12 पास किया था, तो ये लाइन ड्रॉ हो गई। यहाँ पे हमने जस्ट माइनस साइन प्रिंट पास किया था, तो माइनस साइन की लाइन ड्रॉ हो गई, मगर 40 जो है लेंथ की ड्रॉ हो गई, क्योंकि डिफॉल्ट 40 है उसमें सेट। यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं 11 टाइम्स, मगर जो है कोई भी कैरेक्टर नहीं दे रहे, तो यहाँ देखिए स्टार जो है डिफॉल्ट कैरेक्टर यूज हो जाता है और 11 टाइम्स लाइन ड्रॉ हो जाती है। और फाइनली जो है हम लाइन फंक्शन कॉल कर रहे हैं, कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो यहाँ पे जो है ये लाइन फंक्शन लाइन ड्रॉ हो जाती है स्टार के थ्रू और 40 टाइम्स, यानी कि ये जो लास्ट हमारे पास फंक्शन है इसके थ्रू ये लाइन ड्रॉ हो रही है। सो फार सो गुड। अच्छा, अब यही चीज जो है अगर हम इस तरह से करना चाह रहे हैं, तो बजाय इसके कि हम ओवरलोडेड फंक्शंस यूज करें, हम क्या कर सकते हैं कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं कि फंक्शन को एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड कर लें, और फिर जब हम फंक्शन कॉल करें और अगर आर्ग्यूमेंट मिसिंग हो तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट यूज हो जाए। तो देखें यही चीज हम जो है सेम जो चीज जो है हम किस तरह से डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं। तो लेट्स मूव टू कोड। अब हम क्या करते हैं कि इस सबको रिमूव करते हैं, ये जो हमने जो भी फंक्शंस डिक्लेयर किए थे उन सबको रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। जो सिंपल एक की फंक्शन जो है उसी को ही यूज कर लेते हैं, और यहाँ से जो डिक्लेरेशंस जो है हमने दिए हैं उसको भी रिमूव कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, हम चाह रहे हैं कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स दें, तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट यही है कि आप जो है स्पेसिफाई कर लें जो भी आपके पास डेटा टाइप है उसके साथ जो है उसको जो भी वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं तो डिक्लेरेशन में असाइन कर लें। देखिए ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, फंक्शन डिक्लेरेशन में ही जो है हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड कर लेते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि कैरेक्टर जो डिफॉल्ट जो है वो स्टार होना चाहिए, तो हम स्टार इस तरह से पास कर लेंगे इक्वल साइन असाइन करके। इसी तरह से इक्वल साइन असाइन करके हम चाह रहे हैं कि लाइन 40 की होनी चाहिए, तो हम 40 पास कर लेंगे यहाँ से, इसको सेव कर लें।
अब अगर हम चाह रहे हैं कि जो है लाइन इस तरह से ड्रॉ हो कि उसको हम इक्वल साइन पास करें, तो ये ओवरराइड हो जाएगा स्टार यहाँ से, और 12 जो है ओवरराइड कर लेगा 40 को। अगर हम यहाँ से लाइन फंक्शन कॉल कर रहे हैं और माइनस साइन पास कर रहे हैं, तो माइनस जो साइन जो है वो इसको पास हो जाएगी, और एक आर्ग्यूमेंट मिसिंग है तो लास्ट आर्ग्यूमेंट मिसिंग काउंट हो जाता है, तो 40 जो है वो डिफॉल्ट यहाँ पे अज्यूम हो जाएगा। यहाँ पे हम 11 पास कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसको लाइन को मैं जो है कमेंट कर लेता हूँ ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और फाइनली जो है इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं लाइन नंबर 13 को, इसमें प्रॉब्लम है। लाइन नंबर 14 जो है इसमें ये है कि हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे, तो डिफॉल्ट में जो है ये स्टार और जो है ये 40 यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो जाएगी इक्वल साइन की 12 टाइम्स, यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो जाएगी माइनस साइन के साथ 40 टाइम्स, और यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो जाएगी स्टार के साथ 40 टाइम्स। सो लेट्स कंपाइल दिस प्रोग्राम एंड रन दिस प्रोग्राम। तो हम G++ कंपाइलर यूज करेंगे। आउटपुट फाइल का नाम हम सेम लाइन्स ही रख रहे हैं, और हमारे पास इनपुट फाइल जो है वो डिफॉल्ट और फंक्शन है। कंपाइल किया इसको, और जो अब रन करने के लिए हम लाइन फंक्शन आउटपुट फाइल कॉल कर रहे हैं। देखिए ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे 11 टाइम्स ये कैरेक्टर पास हो रहा है, और जो है जो कैरेक्टर हमने पास किया था वही 12 टाइम्स ड्रॉ हो गई। यहाँ पे हम पास कर रहे हैं माइनस साइन, और लेंथ प्रोवाइड नहीं की है, तो ये 40 की लेंथ के थ्रू ये जो है प्रिंट हो गई। यहाँ पे देखें कि डिफॉल्ट जो लेंथ है वो 40 है यहाँ पे हमारे पास। सिमिलरली जो लास्ट लाइन जो है उसमें हम कुछ भी पास नहीं कर रहे, तो ये लाइन ड्रॉ हो रही है स्टार के साथ 40 टाइम्स, तो कैरेक्टर भी डिफॉल्ट स्टार यूज हो गया और 40 यूज हो गया। अब देखें एक ही फंक्शन है हमारे पास, एक ही फंक्शन डिक्लेयर्ड है, मगर इसको हम डिफरेंट तरीके से कॉल कर रहे हैं, एज इफ के हमारे पास ये फंक्शन ओवरलोडेड फंक्शन है। तो एक्चुअली डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स इस तरह से हैं कि अगर हम कोई आर्ग्यूमेंट फंक्शन को पास ना करें, तो डिफॉल्ट में फंक्शन के पास वो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू यूज हो जाए, एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू यूज हो जाए। अब आते हैं कि लाइन नंबर 13 में क्या प्रॉब्लम है। तो लाइन नंबर 13 को मैं कमेंट कर लेता हूँ और इसको कंपाइल करते हैं, तो इसको भी समझ लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब देखें यहाँ पे स्पेस आ रहा है, कुछ भी जो है अब ड्रॉ नहीं हो रहा यहाँ पे, यानी कि हेलो अगेन के पास जस्ट स्पेस आ रहा है, लाइन ड्रॉ नहीं हो रही 11 के थ्रू। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो आर्ग्यूमेंट मिसिंग होता है वो अज्यूम किया जाता है कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में कि मिसिंग आर्ग्यूमेंट जो है वो लास्ट आर्ग्यूमेंट है। अब यहाँ पे एक्चुअली 11 जो है वो कंसीडर हो रहा है कि 11 जो है वो पास हो रहा है इस कैरेक्टर के लिए, हालांकि 11 इज इंटीजर, पास हो रहा है इसके लिए, मगर जो है ये असाइन एक्चुअली हो रहा है लाइन कैरेक्टर को। और जो फाइनली जो मिसिंग आर्ग्यूमेंट है वो नंबर ऑफ टाइम्स, तो नंबर ऑफ टाइम्स जो 40 यूज हो जाएगा इस केस में। इस केस में नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो 40 यूज हो जाएगा, और कैरेक्टर जो है वो स्टार यूज हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि जस्ट आप लेंथ दें और कैरेक्टर प्रोवाइड ना करें, तो आपको जो है ये चीज नहीं कर सकते। जस्ट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में ये चीज मिसिंग है कि अगर हम लास्ट आर्ग्यूमेंट की वैल्यू देना चाहें और फर्स्ट आर्ग्यूमेंट की वैल्यू देना ना चाहें, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारे पास कैरेक्टर है और लास्ट आर्ग्यूमेंट इंटीजर है, मगर यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हम फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को वैल्यू प्रोवाइड ना करें, लास्ट आर्ग्यूमेंट को वैल्यू प्रोवाइड करें। मगर डिफॉल्ट में जो है अगर एक आर्ग्यूमेंट वैल्यू मिसिंग है तो वो कंसीडर किया जाता है कि वो लास्ट आर्ग्यूमेंट है। तो हम 11 पास नहीं कर सकते इंटीजर को, अनलेस कि हम जो है 11 से पहले जो है कैरेक्टर स्पेसिफाई ना करें। अगर हम इस तरह से स्पेसिफाई करते हैं तो ये ठीक है, मगर अगर हम कैरेक्टर को छोड़ दें तो ये 11 जो है वो कैरेक्टर को चला जाएगा, इंटीजर के लिए कोई भी आर्ग्यूमेंट यहाँ से पास नहीं होगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स फॉर अ फंक्शन, यानी कि आप फंक्शन को डिक्लेयर करें और डिक्लेरेशन में ही उसकी जो पैरामीटर्स हैं उनको एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दें। तो अगर आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और वो वैल्यूज प्रोवाइड नहीं कर रहे तो वो डिफॉल्ट वैल्यूज यूज हो जाती हैं। सो इसको हम कहते हैं कि फंक्शन के लिए जो है हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स जो है वो सेट कर सकते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। होप इट एक्सप्लेन्स a bit. Thank you for watching and continue watching please.